नमस्कार। आपका मेरे चैनल अर्थात में स्वागत है। मैं डॉक्टर रीतू सिंह, खिदिरपुर कॉलेज की अध्यापिका। आज के विशेष दिन पर हम परसाई को याद कर रहे हैं। आज परसाई का जन्म दिवस है और आज से ही हरिशंकर परसाई की शतवार्षिकी की शुरुआत हो रही है। 100 साल पहले जन्मे परसाई का साहित्य सचमुच अद्भुत है और अपने काल से लेकर वर्तमान काल तक उनके साहित्य की प्रासंगिकता बनी हुई है। मैं इस सीरीज में लगभग 1 वर्ष तक लगातार परसाई की कहानियों का पाठ करूंगी। आप तक उनकी चुनी हुई रचनाओं को पहुंचाऊंगी। तो आइए आज हम उनकी एक लघु कथा का पाठ करते हैं जो बेहद ही रोचक है। तो प्रस्तुत है आपके सामने परसाई की बेहद रोचक रचना चूहा और मैं। यह कहानी स्टीनबैक के लघु उपन्यास ऑफ मैन एंड माउस से अलग है। चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया है। जो मैं नहीं कर सकता वह यह मेरे घर का चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनों की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना यह अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया। चूहे ने मान लिया। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं जब अकेला लौटा, घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली है। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा, पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहां दौड़ रहा है। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था, उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन के यहाँ, जो पास में ही रहती थी, दोपहर को भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डब्बा भेज देती रही। खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो रहे थे। सोचते होंगे यह कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती। मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और मेरे सिर के पास हलचल करने लगता। वह भूखा था, मगर उसे सिर और पांव की समझ कैसे आई? वह मेरे पांव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं और यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहे राम फिर मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आ गया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है।
वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है, क्यों बे, तू आ गया है, भरपेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है। मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहां डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरा दिए। सुबह देखा कि वह सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वह एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब यह रोजमर्रा का काम हो गया है। मैं डब्बा खोलता तो चूहा निकलकर देखने लगता। मैं एक दो टुकड़े डाल देता, वह उठाकर ले जाता। पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता। वह रात को उन्हें खा लेता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद लेता। चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रे मेरे साथ उस घर में। मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है। चल दोनों खाएंगे, उसका बाप हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। हमारा हक है। अब दोनों चूहा आराम मजे से खा रहे हैं। मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा? धन्यवाद।